खुशामदीद, आप देख रहे हैं नया दौर लाइफ़स्टाइल, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज हम दोबारा आपकी खिदमत में मौजूद हैं, दिन की जो हैपनिंग्स हैं और अपडेट्स हैं, जो न्यूज़ हैं, उनको लेकर। तो सबसे जो मज़ेदार सिलसिला हुआ है, वो कल ये हुआ कि इंडिया इंग्लैंड के हाथों सेमीफ़ाइनल में शिकस्त ख़ोर हुआ वर्ल्ड कप के मैच में। और ये जो सारा मामला था उसकी कुछ बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ये है कि आपको पता है पाकिस्तान क्वालीफाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था फॉर सेमीज़ और उसमें इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता था अगर वो साउथ अफ्रीका से जीत जाता, वो जो कि वो नहीं जीते। तो इस वजह से कुछ पाकिस्तानी जो क्राउड है उसने सेलिब्रेट भी किया इस चीज़ को कि इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ हार गया। तो उस पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो हैं वो मीम्स बनी और आज हम उन कुछ मीम्स को देखेंगे और उनको आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहली जो मीम है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी पता चल जाए क्योंकि इंडिया में एक फूड डिलीवरी ऐप है ज़ोमैटो के नाम से, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था ऑर्डर प्लेस्ड फॉर होम डिलीवरी ऑफ पाक टीम। दे ट्वीटेड दैट ऑन 30th ऑफ अक्टूबर। तो अब आपको मालूम है कि पाकिस्तान तो फाइनल में पहुंच चुका है न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराकर और इंडिया जो है वो इंग्लैंड के हाथों हार कर अब अपने घर वापस जा रही है। तो उस पर करीम पाकिस्तान ने ये आगे से जवाब दिया, योर राइड हैज अराइव्ड टू टेक यू होम बीसीसीआई। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिप्लाई। कैसे रही आपने ट्वीट देखी, ये मीम देखी? क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल, एक्चुअली इस तरह से होता है कि हमेशा जब भी इंडिया पाकिस्तान का या वैसे भी अगर पाकिस्तान हारता है इस तरह आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। उनका जो मीडिया है, वो जो है ना, बहुत आगे निकल जाता है ट्रोलिंग के अंदर। तो हमेशा उनके साथ ऐसे ही होता है कि क्योंकि जैसे अब बता रहे हैं ना कि जितने भी अभी लास्ट इवेंट्स हुए हैं, स्पेशली जो अभी हुआ था लास्ट टेस्ट जो चैंपियनशिप थी उसके अंदर देखें, उससे पहले जितना भी आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी का था या उससे पहले जो वर्ल्ड कप के जो फाइनल्स रहे हैं, उसके अंदर हमेशा इंडिया को जो है तो वो शिकस्त होती रही है। तो इस वजह से वो यही वजह है कि वो पहले बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और दूसरी टीमों को उनके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं कि जैसे उनको वो खुद से जो है तो इंफीरियर समझ रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे विराट कोहली ने किया लास्ट मैच जो सेमीफाइनल था उसके अंदर वो एलेक्स हेल्स को जिस तरह के वो इशारे कर रहे थे, इसी तरह की पहले उन्होंने जॉनी ब्रेस्टो को किए थे। तो इस तरह के जब वो रखते हैं अपना बिहेवियर, तो फिर ऑब्वियसली उसका जो है तो एक उसका कमबैक भी आता है दूसरे जो है तो कंट्रीज की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ करीम ने जो किया है वो बहुत जो है तो वो एक पॉइंट के ऊपर था और ऑब्वियसली इस वक्त जो इंडिया के अंदर सूरत हाल है उनकी मीडिया में उनके लोगों में, ऑब्वियसली उनको ये बहुत ज्यादा मीम फील हुई होगी। तो अली, ये ज़ोमैटो ने जो काम शुरू किया था फूड डिलीवरी के लिए, करीम ने उसकी राइड उनकी बुक करके तो उनके घर पहुँच गए कि चलो बेटा बैठो और चले आपको एयरपोर्ट छोड़ें। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हाँ, आई थिंक कि ये बैंटर जो है वो तो अच्छी चीज़ है। ज़ाहिर है जब आप देखते हैं कि वो जिसमें ये बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ वो कोहली जो है वो इस तरह से करता है तो फिर हम उसको जवाब दे रहे हैं। मेरा ख़्याल है ये चीज़ इस तरह की है, ये हार्मलेस किस्म के जो है ना वो ट्रोलिंग और इसमें कोई मतलब गालम-गलौच नहीं है, कुछ नहीं है। फुटबॉल के अंदर बहुत मतलब मैं फ़ॉलो करता हूँ थोड़ा बहुत अगर उसको कभी तो वहाँ पर भी जो क्लब्स होते हैं वो एक-दूसरे के खिलाफ इसी तरह की चीज़ें करते हैं। फिर चैंपियंस लीग के अंदर बहुत दफ़ा होता है इस तरह से कि कोई अगर कंपनी है जो कि एक मुल्क में ऑपरेट करती है, दूसरे मुल्क में ऑपरेट कर नहीं करती, वो इस तरह की पोज़ीशंस भी ले लेते हैं। सो आई थिंक कि ये मीम गेम जो है वो तो अब सोशल मीडिया का एक पार्ट है और ये जो ओवरऑल कल्चर है, पहले भी जो है वो मज़ाक लेकिन अब जो है वो आपको पता है ना वो व्होलसम कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल इन है। तो पहले जो है वो आप जीतने के बाद इस तरह की बातें करते थे कि नहीं हमारी जो टीम है वो कितनी अच्छी है, कितनी लेकिन अब जो है वो कल्चर इस तरह का कुछ बन गया है कि पहले जो है ना वो दूसरे को थोड़ा-सा उसको मज़ाक उड़ाना और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई वो बुरी बात है। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी रिवायत है मगर हाँ, हमें एक चीज़ याद रखनी होगी कैसर ने कहा हम जीत जाते हैं, हर दफ़ा ही जीत जाते हैं। कभी हारेंगे भी, हारते भी हैं, बहुत माज़ी में तो हारते ही ज़्यादा थे। तो अभी जो है वो फिर दूसरी तरफ से भी मीम्स होती हैं और उनका भी फिर मज़ा जो है वो उसी तरह से ज जस्ट लर्न टू टेक वन ऑन द चिन और इंडियंस को भी मेरे जो भाई हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि जैसे आप करते हैं वो आपने मौका मौका हमारा इतना मौका का मज़ाक उड़ाया था आपने, तो अब मौके पे मौका जो है वो आप हमें दे रहे हैं मीम्स बनाने का तो फिर आप उसको भी ज़रा थोड़ा-सा बर्दाश्त करें। अच्छा, नेक्स्ट वाली जो मीम है ना वो मेरी फेवरेट है, वो हमज़ा अली अब्बासी की है। हमज़ा अली अब्बासी इज़ प्लेइंग अ रोल इन हैज़ प्लेड अ रोल इन द लेजेंड ऑफ मौला जट एज़ नूरी नथ और उसमें वो जो एक हैं
द आइंस्टाइंस, उन्होंने लिखा है इंडियंस टू बटलर एंड हेल्स, बस कर सोनिया बस कर। सो ये वाली जो है ना, ये सबसे मजेदार, ये मेरी फेवरेट है, बिकॉज द पॉइंट इज कि वो 10 विकेटों से हराया है ना उन्होंने। पाकिस्तान ने इनको एशिया कप में एशिया कप में हराया था 10 लास्ट विकेटों वर्ल्ड से, कप या में, कौन से लास्ट वर्ल्ड कप, लास्ट वर्ल्ड कप, लास्ट लास्ट वर्ल्ड लास्ट वर्ल्ड कप वर्ल्ड में कप हराया में, था। ग्रुप हाँ मैच था कप। वो। हाँ, ग्रुप मैच में रहा। तो अब इंग्लैंड ने 170 कर दिया है विदाउट लूजिंग अ विकेट। तो वो उन्होंने वो लिखा है कि बस कर सोनिया बस कर। तो कैसे साहब, आपको मोला जट भी बड़ी पसंद आई थी, तो ये जरा बताएं आपको ये वाली मीम कैसी लगी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मौला जट के अंदर भी मेरा और ऑब्वियसली सबका ही सबसे जो फेवरेट कैरेक्टर था वो नूरी नत का ही था। तो ये उसका बहुत फेमस डायलॉग है। और जिस तरह से कल फ्लॉलेस इनिंग्स खेली हैं बटलर ने, एलेक्स हेल्स ने, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट था उसमें बटलर की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने परफॉर्म किया, कोई चांसेस नहीं दिए हैं, कोई इस तरह का जो है तो उनकी तरफ से मिस्टेक्स नहीं हुई है बैटिंग के अंदर, जिस तरह से वो स्मूथली लेके चले हैं उसको, और 170 का जो है तो टारगेट वो सेमीफाइनल के अंदर, वो भी इंडियन जो टीम है जिस तरह का भी उनका एक बना हुआ है आपस में कॉम्बिनेशन, उसको हराना, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जो है तो वो अचीवमेंट थी। तो उसके ऊपर ना हम ये फील कर सकते हैं कि उस वक्त जो इंडियन खासकर बॉलर्स जो थे उनके माइंड में यही चल रहा होगा, खासकर हार्दिक पांड्या को जिस तरह से आखिर में उनको पिटाई होना स्टार्ट हुई, तो जनरली वो यही सोच रहे होंगे कि अब बस भी कर दें। यार वैसे ये अली भी वो एक मीम से हटके मैं एक छोटी सी बात करूंगा, वो ये कि ये भी जो है ना वो कि इंडिया का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा खास कॉम्बिनेशन था। इफ यू रिमेंबर पाकिस्तान से भी जो वो मैच जीते थे इसी वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेजेस में, जो पहला मैच था पाकिस्तान इंडिया का आपस में, उसमें भी कोई वो बहुत आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस नहीं थी इंडियन टीम की। पाकिस्तान ने तो काफी शुरू में विकेटें लूज करने के बाद 160 का टारगेट देना, ये इसका मतलब है आपकी बॉलिंग का फेलियर है टू अ लार्ज एक्सटेंट। और दूसरी फिर जब पाकिस्तान जब बॉलिंग भी कर रहा था तो शाहीन अफरीदी जो है वो फुल्ली फिट नहीं थे, और भी बहुत सारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, बट इट केम डाउन टू द लास्ट बॉल, और वो भी एक वाइड, एक और वाइड, एक 2 नंबर नो बॉल, एक जो है वो 22 के 3 रन भाग के जो कि बॉल विकेट से लगकर गई थी। कोहली प्लेड अ ग्रेट इनिंग्स, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनकी उनकी जो शान में कोई गुस्ताखी मैं करना चाहता, मगर द थिंग इज कि वो फिर साउथ अफ्रीका से वो हारे, जो मैच उन्होंने खेला, और फिर उसके बाद वो इंग्लैंड से भी जो है वो सेमीफाइनल हारे। आई डोंट थिंक कि जो बड़ी टीम्स हैं उसके खिलाफ इंडिया की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा कोई आउट क्लास किस्म का कॉम्बिनेशन था। हाँ, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे वगैरह को उन्होंने जिस तरह से हराया वो ठीक है, मतलब थैंक यू फॉर दैट, बट ये इसका इतना कोई बड़ी टीम नहीं थी वो। नहीं, इस हाँ पे जी, भी मैं बड़ी इधर इंटरेस्टिंग मीम बस है। भी एक बात ऐड करना चाहूँगा अली भाई के साथ ही, कि जिस तरह से उन्होंने बताया, इसी तरह से मैं सुबह सुन रहा था नासिर हुसैन का, जो उन्होंने अपना ओपिनियन दे रहे थे, तो वो इंडियन बैटिंग लाइनअप के ऊपर यही जो है तो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जो सेमीफाइनल में भी खेल रहे थे, अगर आप देखें स्टार्ट में भी जो वो कह रहे थे कि जो पावर प्ले के ओवर्स थे 6 इंडिया के, आप उनको कंपेयर करें जो इंग्लैंड ने खेले हैं, तो वो बहुत जो है तो वो एग्रेसिव होकर खेले थे, जबकि इंडियंस जो थे खासकर रोहित शर्मा और केएल राहुल, वो तो बिल्कुल ही जो है तो बहुत कंफ्यूज थे। और उसके बाद कोहली ने जो है तो इतनी लंबी इनिंग्स खेली, लेकिन स्टिल जो है तो वो 40 में उनका 50 रन था। तो ये बात अच्छा, आप आप लोग जो ना वो बिल्कुल वैलिड है। कैसेट की बात से मुझे याद है कि आप लोग मीम की डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपने झांटू स्पेस की बात नहीं की। तो झांटू स्पेस के अंदर जो है ना वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात, ये भी मैं जिस वक्त थोड़ी देर के लिए मैंने सुनी थी, वो वैसे बाय द वे वो कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया था। लेकिन वो जो लेकिन वो भी एक बात उन्होंने वहां पर ये भी कही कि ये सारी जो डिस्कशन है वो सेंटर अराउंड कर रही है इंडियन बॉलिंग के ऊपर, कि वो 170 रन चेस करवा गए। लेकिन आप जरा बैटिंग की तरफ देखेंगे, पूरे टूर्नामेंट में कहीं पर भी इंडियन बैटिंग जो है उसने कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं दी। देयर वाज नॉट अ सिंगल गेम जिसमें उन्होंने कोई 190 200 के करीब स्कोर किया हो। तो इंडियन बैटिंग के ऊपर तो स्पॉटलाइट आई नहीं है, क्योंकि वो सारी जो स्पॉटलाइट है वो मुसलसल उनकी बॉलिंग पर रही है कि वो डिफेंड नहीं कर सके, वो सेकंड बैट कर रहे होते तो मेरा ख्याल है वो वहां पर भी हारते। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना, वो भी मीम अवेलेबल है कि वो जो इंडियन टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आंखों पे यूं हाथ रखा हुआ है कि जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल अंधों की तरह। और आईपीएल का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए एक हाँ हैकर बैठा बिल्कुल। हुआ है और आगे स्क्रीन्स लगी हुई हैं और एनालिसिस चल रहे हैं। तो आईपीएल के लिए उनका एक और स्ट्रक्चर है, वो इंटरनेशनल टीम के लिए उनका और कोई वो मामला है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये भी देखने वाली बिल्कुल, चीज है। मैं अच्छा। इधर आपके साथ में एक फैक्ट चेक जो है तो शेयर करना चाहूंगा कि अब देखें 2007-8 में अराउंड जो है तो वो आईपीएल स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद से अब तक इंडिया जो है तो वो कोई भी T20 टूर्नामेंट नहीं जीता। तो ये एक बहुत जो है तो मैं समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट के लिए एक फैक्ट है
कि जब से आईपीएल वो खेल रहे हैं, जिसके ऊपर वो इतना ज्यादा मतलब कि उनका एक प्राउड मोमेंट होता है आईपीएल जब होता है, कि उसके अंदर जो है तो पूरी दुनिया से जितनी भी क्रीम होती है क्रिकेट की, जितने भी टॉप प्लेयर होते हैं, वो सारे आईपीएल खेलने आते हैं। इसके बावजूद वो जो है तो इतना अपना वो स्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं कर सके कि वो कोई जो है तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत सकें। देखो हार्दिक इट्स अ लॉट पांड्या। लाइक इंग्लिश प्रीमियर लीग एज वेल, कि उसमें जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उसको, और बेस्ट कोचेस हैं, बेस्ट मैनेजर्स हैं, उसको वो अट्रैक्ट कर रहा है। पैसा वहां पर बहुत ज्यादा है बाकी तमाम लीग्स के मुकाबले में। बड़े बड़े रियल मैड्रिड और बार्सिलोना से और इटालियन लीग्स को छोड़कर लोग जो है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड की अपनी टीम जो है वो गोल्डन जनरेशन गुजर गई, और उसके बाद अब ये पता नहीं कोई सिल्वर जनरेशन चल रही है, बट दे हैव नो सिल्वर वेयर टू शो फॉर इट। तो वही इंडिया के साथ भी होता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इंडिया ने शुरू में कुछ अच्छे जो बड़े प्लेयर्स आईपीएल ने उनको प्रोवाइड किए थे, कंपेयर दैट टू पाकिस्तान सुपर लीग। तो पाकिस्तान के सुपर लीग से जो प्लेयर्स निकले हैं, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान वगैरह, इन्होंने एट दी हाईएस्ट लेवल परफॉर्म किया है। वेयर एज इंडियन जो प्रीमियर लीग है उसकी तरफ से जो भी जो जो लोग निकल रहे हैं, जो प्लेयर निकल रहा है, अंदर से प्रोडक्ट निकल रही है इंडियन, वो कोई इतनी खास जो है ना वो इंटरनेशनल स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अली, बिकॉज हारिस रऊफ ये तो प्रोडक्ट ही पीएसएल के हैं, वो तो लाहौर कलंदर की एग्जैक्टली। फाइंड है ये तो। और यही लोग हमें मैच तो आ रहे हैं इसमें जो जितने इंडिविजुअल्स हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली। और हारिस आप रऊफ का लेकिन ये यार, देखें ना, मुझे वो मैच जितवाने वाली बात जो आप कर रहे हैं ना, वो तो उन्हें तो कसम खादी हुई है, हर मैच वो 40 खांदा है, वो नहीं रुकता। बाकी सारे 12-12, 18-18, यानी अगर आपके पास स्पेस है ना कि यार 160 डिपेंड करने, 170 डिपेंड करने, वो अपनी 50 खाएगा। नहीं, वो मैं 4 ओवर अगर में अली भाई 45 आपसे देता जो है। है तो इस बात को जो है तो वो मैं करूंगा कि अभी अगर आप ना एक साल पहले को उनका देखें तो वो हाँ, आप पिछले बिल्कुल कुछ ठीक कह वैसा रही हैं कि वो बेहतर हो 40-50 खाते थे। लेकिन अभी जो गया। रिसेंट मंथ्स के अंदर जो उनकी फॉर्म है और जिस तरह से वो हम्म। विकेट्स भी ले रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके जो रन जो खा रहे थे वो बहुत कम हो गए हैं। अभी आप देखें उनकी पिछली जितनी भी इनिंग्स हैं उसके अंदर आपको शायद ही हम्म। कोई ऐसी इनिंग नजर आती है जिसके अंदर वो 30+ के हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, और नहीं यही लेकिन वजह है कैसर कि वो अभी वर्ल्ड तक कप टीम में में ही है। hasn't performed well. वर्ल्ड कप में there's an issue, he hasn't performed well, या that's what Ali is indicating. देखिए विकेट्स लेना ठीक है, ऑब्वियस है। मेलबर्न में जो मैच हुए उसमें उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इंडिया के अगेंस्ट भी इतना बुरा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जो नहीं बाकी इंडिया ग्राउंड के थे जहां खिलाफ पे उसको उन्होंने मार पड़ी विकेट्स थी भाई, लास्ट जो ओवर था वो तो देखिए इशू था। एंड में हुआ ना, लेकिन जब आप उनके स्टार्ट का देखेंगे तो उसमें जैसे शाहीन अफरीदी को स्टार्ट में मार पड़ रही थी, उस तरह से नहीं पड़ी रऊफ को। और जैसे अगर हम रऊफ के अपने प्रीवियस जो उनका रिकॉर्ड है पिछले साल तक का, उसको आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा जो है तो वो डिफरेंस है कि जिस तरह से पहले वो मार खाते थे अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। और मैं ये समझता हूँ यही वजह है उनकी कि अभी तक टीम में रहने की, क्योंकि आप देखें बाय बेंच पे हसनैन भी बैठे हुए हैं और धानी भी हैं। तो उन दोनों के ऊपर उनको जो है तो एक प्रायोरिटी मिल रही है, उसकी वजह है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। चलें यार मान लेते हैं, देखो, अगली बार देख लेते हैं अच्छा फाइनल। आज ये सीजन वजह ही है। है। अब पाकिस्तान में परफॉर्मेंस की बेसिस पर देने लग गए हैं वो। अच्छा। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा इस पे शोएब अख्तर ने एक मीम जो है उसको, आई थिंक ही शेयर इट ऑन इंस्टाग्राम। इसको इस पे उन्होंने लिखा था, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। सो यू नो ये वाला जो रेफरेंसेस हैं, आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू दोज रेफरेंसेस मीम के हवाले से, लेकिन आई थॉट इट्स रियली फनी। ये बड़ी ये मेरा मजेदार जो है ना चीज सबसे फेवरेट है, और क्योंकि इस वजह से भी है, ये शोएब अख्तर की तरफ से आ रहा है। क्योंकि नॉर्मल जिनको हम अभी देखते हैं ना, तो वो ज्यादातर इंडियन चैनल्स के ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे होते हैं, और वो उसमें ना यही बातें कर रहे थे, इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी ना जो क्रिकेट लवर्स हैं पाकिस्तान से, वो उनके इस चीज के लिए क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो अभी उन्होंने जो ये जो मीम शेयर किया ना, क्योंकि सुनील ग्रोवर हम सब के जो है वो काफी फेवरेट कॉमेडियन है, तो उनका ये एक बड़ा पॉपुलर एक सॉन्ग था या जो भी आप उसको कहें, तो उसको उन्होंने जिस तरह से जिस जगह पे उसको लगाया है ना, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो इंडिया के ऊपर ना यही क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, जैसे हमने पहले बात की कि उन्होंने कोई जो है तो टूर्नामेंट अभी नहीं जीता इनको T20 आता का। ही नहीं है, इनसे होता ही हाँ नहीं तो है, बिकॉज हाँ तो देयर वो इज अ बात है हिस्ट्री कि टू मतलब इट। बहुत अली अच्छा है। या या आई थिंक शोएब जो भी करते हैं वो इंडिया की तारीफ भी करते हैं, मुझे पसंद आते हैं। मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, शोएब अख्तर इज, मतलब मैं जिस बंदे की वजह से क्रिकेट देखना छोड़ी है वो शोएब अख्तर है। जब, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो कि जब उन्होंने छोड़ी तो मैंने भी देखना छोड़ दिया।
नहीं शोएब, ये वैसे ये इस मोमेंट पे आई वुड लाइक टू सैल्यूट शोएब। शोएब जो है ही इज अ ट्रू लेजेंड, और बड़ी ईमानदारी से उसने क्रिकेट खेली है, और उस जमाने में खेली है जब बहुत से जुआरिये जो हैं वो टीम में मौजूद थे, लेकिन शोएब ने ईमानदारी से क्रिकेट खेली है और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। अच्छा, सो द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम आसिम महमूद ऑफिशियल। उन्होंने लिखा, जरूरी ऐलान, अगर किसी ने ऑस्ट्रेलिया से तोते मंगवाने हैं तो बता दे, पड़ोसी वापस आ रहे हैं, शुक्रिया। सो आई थॉट दैट वाज रियली फनी। मतलब तोते, ऑस्ट्रेलियन तोते मशहूर है ना हमारे यहाँ, तो उन्होंने उसका रेफरेंस देके कहा है कि तोते मंगवा रहे हैं तो हुक्म करो, हमारे पड़ोसी आ रहे हैं। कैसे, कैसी लगी ये वाली? हाँ, बहुत इस तरह का जो कंटेंट है वो तो काफी ज्यादा अभी सोशल मीडिया के ऊपर आज भी चल रहा है और अभी चलता रहेगा कुछ अरसे तक, जब तक इस मैच के असरात रहेंगे तो ये इस तरह का कंटेंट शेयर होता रहेगा। जब तक पाकिस्तान हाँ। हार नहीं जाता फाइनल इंग्लैंड से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी। अच्छा, ये जो नेक्स्ट वन है ना, इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2017, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, वर्ल्ड T20 2021, वर्ल्ड T21 में जो टेस्ट सीरीज थी वो, टेस्ट चैंपियनशिप, और एशिया कप 2022, उसमें जो है वो कोहली एज कैप्टन और प्लेयर जो है वो सामने आते रहे, और अब वर्ल्ड T20 2022 में आफ्टर लूजिंग वो ड्राविड सामने आए, तो किसी ने लिखा कि अगर कप्तानी का शौक है तो फिर मीडिया को भी फेस करो। तो ये भी उन्होंने टुक अ जैब एट रोहित शर्मा's कैप्टेंसी, एंड वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे। तो अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। आई थिंक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेक किया। कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, कैप्टन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, उसकी जिम्मेदारी आ जाती है, उसके बगैर गुजारा होता नहीं है। क्यों अली? अग्रीड। मेरा ख्याल है कि जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी के हवाले से आई हैव वेरी, इफ यू रिमेंबर वो जब एशिया कप चल रहा था आई थिंक, तो उनकी वो वीडियोस वगैरह सामने आती थी जिसके अंदर वो बॉल को किक कर रहे हैं, कभी जो है वो चीख रहे हैं, कभी नाराज हो रहे हैं, कभी वो रूठ कर चले जाते हैं अपने बॉलर से। मेरा ख्याल है कि ही इज नॉट कैप्टन मटेरियल। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोहली जो थे वो बहुत जबरदस्त कैप्टन थे या कोई भी। मेरा ख्याल है कि पिछले 25-30 साल के अंदर some of the best captains that we've seen, one of those was MS धोनी। मेरा ख्याल है कि उससे अच्छा कैप्टन जो है वो शायद पिछले बहुत सालों में नहीं आया, लेकिन इंडिया के स्टैंडर्ड पर भी देखा जाए तो MS धोनी के बाद भी परफॉर्मेंस वाइज जो है वो इंडिया हैजंट बीन दैट बैड। और ठीक है, आप जब इतनी बड़ी आप टीम होते हैं और इतने आपके अराउंड स्टारडम है और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आपकी टीम में खेल रहे हैं, यू एक्सपेक्ट देम टू विन, यू एक्सपेक्ट देम टू विन ट्रॉफीज। लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू सी के रोहित शर्मा का जो एटीट्यूड है, आई ऑनेस्टली, मैं मतलब मैं परफॉर्मेंस को भी एक तरफ रख देता हूँ, आई डोंट वांट हिम टू विन एनीथिंग। और वो कोहली जो है ना, वो मतलब जीतता भी था ना तो मतलब बुरा नहीं लगता था, चाहे वो इंडिया का कप्तान है, लेकिन ये बुरा लगता है भाई, सीधी सी बात है। हम्म। बिकॉज यू नो हम्म। द एरोगेंस, इफ यू रिमेंबर जो आमिर के बारे में उसके कुछ स्टेटमेंट्स यस। उसकी, और फिर मतलब आई एम नॉट अ फैन ऑफ आमिर और व्हाट ही डिड, बट जो उसकी बंदे की जो हरकतें हैं ना वो, और फिर आमिर ने उसको जैसे जिस तरह अपना बनी बना के रखा है, और फिर उसके बाद अब शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो उसको सेट कर लिया उसको अपना। तो वो मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि वो बंदा जो है ना रोहित वो मुझे, पाकिस्तान की आई कोचिंग भी आई करना डोंट चाह लाइक रहे हिम। थे, आपको याद होगा, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो रोहित ने कहा था कि अगर पाकिस्तान का कोच मैं बनूंगा तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि किस तरह से खेलना चाहिए। हाँ, बन गया ना। देखिए, हाँ जिम्बाब्वे के खिलाफ, पता नहीं कीनिया के खिलाफ 268 स्कोर किया था एक दफा। बात कोई कम देखिए स्कोर्स उन्होंने किए हैं, नोट इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं नहीं, और मैं ये नहीं कह रहा। जो देखिए, वो हाँ, एक और चीज भी होती है, कैसे रन्स एक टाइम पर करना, और एक लॉन्जेविटी भी एक चीज होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इंजमामुल हक के या सचिन तेंदुलकर के या जो ब्रायन लारा हैं, उनके जो रन्स हैं वो एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर नहीं आए हुए। यस उन्होंने बहुत लंबे लंबे अरसे तक, स्टीव वॉ थे, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जिनके, एलिस्टर कुक, इन्होंने बड़े लंबे अरसे तक क्रिकेट खेली है। लॉन्जेविटी भी एक चीज होती है। आपका एक वो आई सेटल, आपको याद होगा ना, वीरेंद्र सहवाग एक जमाने में बहुत एक्सप्लोसिव किस्म के वो बैट्समैन थे, बहुत आउट क्लास बैटिंग करते थे, लेकिन उनका फिर एक एंड पक्का किया, और जब उनकी, क्योंकि फुटवर्क इतना आला नहीं था, और वही रोहित शर्मा भी जो आउट होते हैं, एलबीडब्ल्यू होते हैं हमेशा, वो एक ही उनका फुटवर्क का ही प्रॉब्लम है ना। तो ये जो फुटवर्क अच्छा नहीं होता, ये आई से फिर बैट्समैन खेलते हैं, और जैसे ही उसकी आई थोड़ी सी वीक होती है, थोड़ा सा एज स्टार्ट्स टेकिंग स्टॉल ऑन योर बॉडी, तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी तो कमबैक का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। हम्म। अच्छा, तो अभी वी मूव टू न्यूज सेक्शन, जहां पर के मीरा जी जो हैं, वो, आपको पता है मीरा जी को आप खबरों से बाहर नहीं रख सकते।
मीरा जी इज सो टैलेंटेड इन दिस फील्ड कि आप चाहे खबर हो या ना हो वो बना लेती हैं। अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कमाल कर दिया है। बहुत सी कमालात की हैं हुँ। उन्होंने। उसमें एक कमाल ये है कि उन्होंने कहा है कि मौला जट में मायरा खान की जगह अगर मैं होती तो बहुत अच्छा मैं परफॉर्म करती। तो उन्होंने एक नया पेंडोरास बॉक्स बॉक्स खोल दिया है कि जी आपने मौला जट में मायरा को लिया, आप मुझे लेते, मैं आपको बताती एक्टिंग क्या होती है। कैसर साहब आप बताएं, आपको मायरा की जगह अगर मीरा जी नजर आती मौला जट में तो आपके क्या तासुरात होते? देखिए, मैं इस पे थोड़ा-सा न्यूट्रल होके बोलूँगा क्योंकि पाकिस्तान में न्यूट्रल होना ही बड़ा मुश्किल है। तो उसमें इस तरह जानवर से होते है हैं कि न्यूट्रल। न्यूट्रल जानवर जानवर होते हैं भाई, पता ही नहीं अगर आपको अभी तक अगर चला। अगर मीरा जी के पास ना मायरा का स्टारडम होता, ठीक है? जो स्टारडम मायरा के पास है, तो नो डाउट मीरा की जो एज है वो थोड़ी-सी कम होती, तो वो नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म करती क्योंकि वो प्रॉपर हीरोइन थी। जैसा माहिरा ने परफॉर्म किया ऑब्वियसली वो किसी को भी उनकी जो कैरेक्टर था वो पसंद नहीं आया। उसकी वजह यही थी कि उनके उसके काफ़ी ज़्यादा फ्लॉ थे और जो मेन फ्लॉ था वो था उनकी पंजाबी एक्सेंट। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो किसी को पसंद नहीं आया। तो मैं नहीं समझता कि मीरा जी ने इसमें गलत कहा है, लेकिन ये कहना कि हाँ मैं उससे अच्छा परफ़ॉर्म करती, तो इस पे थोड़ा-सा जो है तो मैं कहूँगा कि माहिरा को तो क्योंकि उनकी जो प्रोड्यूसर हैं अमारा हिकमत, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो माहिरा का स्टारडम था वो और किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस का नहीं था, जिस वजह से हमने उनको चूज़ किया। तो ये बात है कि मीरा नो डाउट अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं, उससे अच्छी एक्ट्रेस हैं मेरे ख़्याल में। आप उससे जो है तो वो इत्तेफ़ाक नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि मायरा का जो स्टारडम है उसको इंटरनेशनली जैसे खासकर इंडिया में और बाहर भी जो लोग जानते हैं वैसा मीरा को तो नहीं है ना, तो इस वजह से फिर माहिरा ही ठीक नहीं, थी। मैं इत्तेफ़ाक आपकी इस नहीं, बात से मेरा नहीं नहीं ख्याल करता। कि वो जो आपने उम्र वाली बात की है ना, मसला ये है कि मीरा अभी कल की बात है, कोई 20-22 साल पहले ही वो 20-22 साल की हुई हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उम्र आप बहुत हो गई इस है, ये 23 आप अभी, हाँ, हाँ, हार्डली। तो ये हार्डली। बात ना करें। अली? मेरा ख्याल है कि जो कैसर ये कह रहे हैं ना कि अगर वो थोड़ी-सी कम उम्र होती, मैं ये कहता हूँ कि व्हाई नॉट कि मौला जट पहले क्यों नहीं बनाई? मेरे से मैं मतलब इसको रिवर्स करें ना, बात ये है कि शान को लेते मौला जट के किरदार में और साथ सऊद या मोहम्मद राना थोड़े से ज़्यादा मतलब चीसे थे। सऊद को आप ले आए, वो मतलब ज़रा मैनली उसकी उनकी जो लुक है, उनकी नाक-शाक देख के तो वो उनको लेकर आते आप नूरी नत के किरदार में, और फिर माहिरा मीरा की जगह ना असल में मेरा मसला ये है कि फिर भी नहीं बन रही। क्योंकि बात ये है कि जो यार मतलब तो फिर शान को डाल फिर दिया है, मैं सऊद को डाल दिया है, मीरा की जगह फिर भी नहीं बन रही। तो मैं साइमा को डालूँगा ना, फिर मैं रीमा को डालूँगा। मतलब बात ये है ओह कि यस। देखें, हाँ, रीमा देखिए इज़ ओह, बेटर ऑप्शन। एक प्रॉब्लम है कि मीरा ने माहिरा की बात की है। मेरा ख्याल है मीरा जो है वो दारो के रोल में ज़्यादा बेहतर होती। क्योंकि आपको मैं हुँ। बताऊँ कि अच्छी एक्ट्रेस जो है ना, अच्छी एक्ट्रेस वो आपको दारो के रोल में चाहिए। अगर आप ओरिजिनल मौला जट भी देखें, तो उसमें जो एक्टिंग का मार्जिन और स्पेस और जगह और वो रोल जो है ना, वो दारो के कैरेक्टर में ही है। मुखो जो है वो उस फ़िल्म के अंदर भी शी इज़ जस्ट इसमें ये फेस्टिवल्स के अंदर जाके जो है वो बड़के-बड़के लगाती है। वो भी दारो जब उसको कोई बात सुनाती है ना मौला को, तो वो आगे से कहती है, "जा नी चल, दफ़ा हो यहाँ से।" इस तरह के वो उसका मुखो का कैरेक्टर जो था वो उसके अंदर भी मेरा ख़्याल है कि उनको हुमायूमा मलिक के साथ अपना कंपैरिज़न करना चाहिए था, अगर करना भी था। दूसरी बात ये है कि सैयद नूर बना रहे होते, साइमा होती मुखो के किरदार में, मीरा होती दारो के किरदार में, मकसूद भट्ट साहब जो हैं वो फ़िल्म बना रहे होते। टाइम गुज़र गया, अब इन लोगों को समझ आ जानी चाहिए। शान को भी अभी मैं कहीं पर किसी से सुन रहा था कि शान को बाबर अली वाला रोल ऑफर हुआ, तो उन्होंने कहा मैं एक सीन के लिए कभी भी नहीं आऊंगा। यार अब बस करें, आपने पूरी फिल्म पूरी फिल्म में तो अब आपको कौन लेगा, अच्छा, खुद शान को बनानी पड़ेगी बाबर आपको। अली का रोल ऑफर हुआ था। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग न्यूज़। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये अभी मैंने इट वाज न्यूज फॉर मी टू। या शान के ओके, अंदर दैट्स तो अभी भी वो चीज़ है ना कि वो ही पाकिस्तान के सबसे जो है तो वो टॉप के हीरो हैं, वो तो उनका ये चलता रहता है, वो अपनी इस तरह की प्रेज़ेंस शो देखिए करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। ये होता है असल में, पता है बात क्या है कैसे, कि जब आपने एक स्टारडम देखा हो और वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर दूसरा कोई अदाकार ही नहीं है। शान को साल के अंदर जो है ना वो 20 फिल्में वो करते थे और 40-50 रिफ्यूज करनी पड़ती होंगी, बिकॉज कोई दूसरा एक्टर ही मौजूद नहीं था। कुछ ऐसी ही सिचुएशन जो है वो 1983 में 1980s और लेट 70s में जो है वो वहीद मुराद साहब के साथ हुई थी। वो तो 23 नवंबर को उनकी बरसी है, अल्लाह का रहम रखे। शान साहब तो मतलब अल्लाह उनको बहुत लंबी उम्र दे, जिंदगी दे, सेहत दे। मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि जो ये एक छोटी इंडस्ट्री के अंदर बड़ा जब एक्टर होता है, एक ही होता है, तो उसका फिर स्टारडम वो फिर वापस लाना उसको बहुत। और छोटी इंडस्ट्री क्या, अभी तक आप शाहरुख खान की फिल्म सिलेक्शन नहीं देख रहे? आपने 90s में
अमिताभ बच्चन की नहीं, वो शहनशाह और लाल बादशाह और बड़े मियाँ छोटे मियाँ और इस टाइप की फिल्में जो वो करते थे, इट टेक्स टाइम टू रियलाइज कि नहीं अब हम वी हैव क्रॉस 60 नाउ। अच्छा, इधर ना मैं आपके की बात से एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अभी रिसेंट डेज़ में ही ना फवाद खान ने ये बात की है, जब उनसे क्वेश्चन हुआ कि आपने जो छोटी स्क्रीन है टीवी के ऊपर आपने आना बिल्कुल बंद कर दी है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी एज नहीं रही है कि मैं एज़ अ हीरो जो है तो वो ड्रामास के अंदर आऊँ। अब मुझे जो तो नए लड़कों को वो अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए क्योंकि अब मेरी एज ज़्यादा हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए हमारे सीनियर जो हीरोज़ गुज़रे हैं उनके अंदर कि वो बाकियों के लिए जो है तो वो स्पेस खाली करें, ना कि वो खुद बैठे रहें। और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ना इंडस्ट्री को होता है कि जब अच्छी मूवीज़ नहीं आएँगी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री को डाउनफॉल आएगा और ऐसा हम जो है तो वो नहीं, माज़ी में लेकिन देख चुके हैं। कैसर उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? जो अली बात कर रहे हैं ना, जो जिन्होंने स्टारडम रियली देखा है ना, जिस तरह वो जो एक्टर शाहिद हैं, कामरान शाहिद के जो वालिद साहब हैं, वो भी ये जिक्र कर रहे थे कि मेरे पास तो मतलब है कि खाना खाने का टाइम नहीं होता था। एक के बाद एक फिल्म, एक के बाद एक फिल्म, सुबह एक की शूटिंग, दोपहर में किसी की, शाम में किसी की फिल्म की शूटिंग, और लोग जो हैं वो आपके पीछे पागल हों, वो एरा और था। आज जो सिलसिला हो रहा है वो उसका वो लेवल नहीं है, कि लोग पागल इतने नहीं हैं इनके पीछे। सो आई गेस कि कैसे मैं वो आपको फील बताऊं कि अलग है। मैं थोड़ा सा मतलब हम भी अब जाहिर है शान के दौर के हैं हम भी तो 2004-5 में आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू बी इन कॉलेज। तो उस टाइम पर ना हमारा एक दोस्त था, वो एक मतलब हॉस्टलाइट था, गांव से आया हुआ था। इतना कोई दोस्त नहीं था मगर वी यूज्ड टू मीट क्वाइट ऑफन। तो उसको कोई भी फिल्म शान की जैसे ही लगती थी ना, वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये 2004-5 की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कोई ऐसी दूर दूर तक कोई रिवाइवल वाला सीन भी नहीं था, वो भी 2007 में खुदा के लिए की बात से आया था। उस टाइम पर वो लड़का हर फिल्म देखने जाता था और वो आकर वो पूरा पूरा सीन पूरा पूरा फिल्म की स्टोरी हमें सुनाता था और वो शान की तरह वो बताता था कि फिर एंज आया शान, उन्हें आके बुआ खोले और ने नट जो सारे नट गए थे, घोड़े पे आया, वो रक्शे पे आया, मोटरसाइकिल पे आया, वो उसने गोलियां चलाई हैं, उतों फायर बज रहे ने पूरे वापड़ा, वो चेयरिंग क्लास खलोता है, वो सारी साइडा तो फायर बज रहे ने, वो भी चलांदा कि अपना क्लाशनकोफ तो सारे नु मार देता उन्हें। दे दे ये एक ये स्टारडम है ना। और क्या है, मतलब आप अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हो तो कोई कहेगा यार क्या बातें कर रहा है। खान साहब को 4 गोलियां लगी और वो आराम से बैठकर जो है वो इंटरव्यू दे हंस भी रहे हैं और आप कहते हैं हाँ ये कर सकते हैं बिकॉज ये इमरान सीरीज है। तो शान साहब की वो एक स्टारडम था। वो जो है ना उसका कोई उस तरह का इन्होंने कभी इमेजिन नहीं कर सकते। फवाद खान ऑनेस्टली, फवाद खान वो स्टार ही नहीं है, वो सुपरस्टार है ही नहीं, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि नहीं मुझे अपनी, उनको पता है कि मेरी जगह वो नहीं, वो उतनी बुलंदी से नीचे आना भी तो एक बात होती है ना। नहीं, नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये बात ही वो है जो एक फर्क है उस इंडस्ट्री का और इस इंडस्ट्री का। मसला ये है कि वो उसको तो हमने वो बैन कर दिया ना, उसको हमने बिल्कुल ये कहा कि ये तो गंदे लोग हैं, ये गलत लोग हैं, ये पंजाबी मूवीज बनाते हैं, ये करते हैं। वो एक खैर अलग बहस है, वो इस तरह नहीं होना चाहिए था। उसकी एक ऑडियंस है, जिस तरह अली बता रहे हैं कि एक बंदा जो है वो जाकर वो मूवी देख रहा है और दैट्स द क्रेज ऑफ इट, वो उसको इनेक्ट कर रहा है बाद में। सो वो हमने एक गलत हरकत की है कि उसको बिल्कुल हमने जो है ना वो डिस्कार्ड कर दिया और रद्दी की टोकरी में उसमें फेंक दिया वकास उसने मेरा थोड़ा इंडस्ट्री सा को। इसमें ना ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बात ये कि देखिए मौला जट जो थी ना, इट वाज अ क्लासिक। लेकिन वो जब आप ट्रेडिशन बन जाती है ना, एक वो रिवायत बन जाती है, वो क्लासिक को दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश में हुमायूं गुज्जर, पुत्र हुमायूं गुज्जर दा, बुढ़ा गुज्जर, शरीफ गुज्जर, वो फिर उस इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हो गए थे, जिस तरह का ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो गई थी, जिस बुनियाद पर लोगों की कास्टिंग होती थी, डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ता था, प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ता था, और उसकी वजह से जिस किस्म का क्राउड सिनेमा हाउसेस में जाता था, वो जाता था और वो जाकर सबसे पहले अपनी, क्योंकि वो सुबह से मजदूरी करके आ रहा था, वो सबसे पहले जाके अपनी कमीज उतार के आगे वाली जो है ना वो क्या कहते हैं कुर्सी पर रखता था और फिर वो वहां पर बैठकर देखता था। उस कल्चर ने पंजाबी सिनेमा को कोई हेल्प नहीं किया है। इनफैक्ट ये बात आप याद रखिए कि आज भी जो, अगर आप वो आपको याद है कि मैं ये बात कर रहा था जब हमारा मौला जट के ऊपर बात हो रही थी कि देखें मौला जट के अंदर एक गुड और बैड और इवल का एक डिफरेंशिएशन थोड़ी सी मौजूद थी। यहाँ पर वो खत्म हो गया था। वहां पर जो वर्स्ट कैरेक्टर्स हैं सोसाइटी के अंदर, देवर बीइंग लायनाइज्ड, देवर नॉट इवन बीइंग ह्यूमनाइज्ड, वो उनको उसी तरह से दिखा रहे थे जिस तरह से वो थे। और जब आप इमेजिन करें ना कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर
सिर्फ अंडरवर्ल्ड की फिल्में बनना शुरू हो जाएं, तो क्या वो कितनी देर वो इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है? कोई भी इंडस्ट्री एक मोनोटनी के बेसिस पर सर्वाइव नहीं कर सकती। उससे हुआ ये कि उन सिनेमाज के अंदर फैमिली गोइंग कल्चर खत्म हो गया, लोगों ने जाना छोड़ दिया। वो मजदूर जिस तरह बैठकर फिल्म देखते थे, आप अपने घर की खवातीन को लेकर, आप अभी मौला जट देखकर आए, मैं 2 दफा देखकर आया हूं, वहां पर फैमिलीज आ रही होती हैं। अनलेस फैमिली जाकर फिल्म देखना नहीं शुरू करेगी, आपकी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। वो वेदर इट इज इन पंजाबी, सिंधी, बलोची, ब्रावी, पश्तो पश्तो, जो भी लैंग्वेज हो, उससे कता नजर इसके सिनेमा गोइंग कल्चर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कल्चर खराब हो गया था, वो बर्बाद हो गया था। वो लोग अपनी थकावटें उतारने के लिए वो फिल्में देखते थे, वो सिनेमा के अंदर जाके 35 रुपए का टिकट खरीद के वो रात को आधी फिल्म देखते थे, बाकी आधी फिल्म टोटा चलता था। वो कोई अच्छा कल्चर नहीं था, उसको भी कोई ग्लोरीफाई करना जो है ना, वो मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज्यादती है। नहीं नहीं, वो देखिए उसमें मसला ये है कि फैमिलीज के लिए आप अगर फिल्म बना रहे हैं, इनको कभी किसी ने नहीं रोका था कि आप उर्दू फिल्म बनाएं, फैमिली फिल्म बनाएं, अच्छी फिल्म बनाएं। जो पंजाबी सिनेमा है और जो उर्दू भी है, इसने एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरना है। आज भी जो फिल्म बनेगी, मुख्तलिफ जो फिल्में आएंगी आगे चलकर, आपको वो अच्छी नहीं लगेंगी। उर्दू वाली जो मूवीज हैं, आपको उसमें से बहुत चीजें होंगी जो आप कहेंगे यार ये क्या इन्होंने किया है, बट दिस इज हाउ इट इवॉल्व्स। तो वो एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, उसको चलने देना चाहिए, वो तभी वो उसमें बेहतरी आती है। जब ये शान साहब ये काम कर रहे थे, तो जो रैम्बो और बाबर की मूवीज थी, वो इस तरह की, उनमें से बहुत सी मूवीज अच्छी होती थी, वो नहीं होती थी जिस तरह फैमिली जाकर देखती थी। तो वो एक प्रोसेस है। हर चीज की हाँ, एक लेकिन ऑडियंस वकास वो होती देखिए, है। वो भी ना, वो टोटल अगर आप वो देखें ना, जिस टाइम की आप बात करें, 94, 95, 96, मैंने भी कुछ फिल्में देखी हैं। उनमें से चोर मचाए शोर मैंने देखी थी, लव 95 मैंने देखी थी, मुंडा बिगड़ी जाए और चीफ साहब भी देखी मैंने, जीवा देखी, ये सारी मैंने सिनेमा में जाकर देखी है, ये 5-6 फिल्में। वो टाइम बिल्कुल एक था, हाथी मेरा साथी, रैम्बो और यस। मोहसिन खान साहब की फिल्म थी। तो मैंने वो फिल्में जो है वो सिनेमा में जाकर देखी हैं, बहुत छोटे होते हुए अपनी फैमिलीज के साथ वो जाती थी फैमिलीज। लेकिन 90s जो है ना, वो आप ये याद रखें कि वो 80s का एक उस वक्त नदीम साहब तो और शाहिद साहब तो 90s की कुछ फिल्मों में हीरो आते रहे हैं, बाबरा शरीफ उस वक्त तक हीरोइन आती रही है कुछ फिल्मों के अंदर। तो वो एक ट्रांजिशन का फेज था। जिस दौर की हम बात करें, मेरा ख्याल है कि वो दौर शुरू होता है इंतहा और चूड़ियां खत के फौरन बाद, 99 टू 2007, वो है डार्क एजेस, जिनको हम ट्रूली जो है ना वो पाकिस्तानी सिनेमा की कह सकते हैं, जिसके अंदर लिटरली सिनेमा के अंदर कोई ढंग का काम नहीं हुआ। वो मुझे याद है एक जुमला हस्बे हाल के अंदर, वो पहले जो एक आती थी खातून, उन्होंने कहा कि पहले तो फिर कभी इनसे कोई एक आधी फिल्म सरजद हो जाती थी, तो वो घूंघट और निकाह वगैरह के बाद इनसे फिल्में सरजद भी नहीं हुई काम की। तो ये एक वो उस वो जो पीरियड है ना, वो हमारा कहत तो रज्जाल का पीरियड है, वो जमाने जाहिलियत, उसको समझना चाहिए। हमारी हमारी लाइन में हमें उसको जो है ना वो ये, ठीक है एवोल्यूशन, आई डोंट थिंक वो इवॉल्व कर रहा था, बाय द वे वो रिग्रेस कर रहा था। और एवोल्यूशन जो है वो हमेशा लीनियर नहीं होती। जब आप एक मोनोटनी का शिकार हो जाते हैं और गलत चीज की तरफ चल पड़ते हैं, तो फिर वो नीचे की तरफ उसका डाउनफॉल जारी भी रहता है कई मरतबा। सो यू हैड टू अरेस्ट इट, अरेस्ट किया है। आज जो पंजाबी फिल्म से लोगों को जो कह रहे हैं ना, पंजाबी जबान से नफरत और पंजाबी फिल्म से लोगों को, अभी भी मौला जट के बारे में भी मैंने कुछ लड़कियों से ये बातें कहते हुए सुना कि ये क्या मजाक है, ये इन्होंने पंजाबी, एंड दे आर पंजाबीज। मगर वो ये बात आज भी कर रही हैं, उसकी वजह ये है कि वो दे पीपल हैव ग्रोन अप हेटिंग दैट कल्चर, फैमिलीज हैव ग्रोन अप हेटिंग दैट कल्चर। वो अच्छा नहीं था, वो बहुत बुरा था, दैट्स व्हाई दे हेटेड इट। और उसकी वजह से सिनेमा को नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। शान is central to all that downfall of this cinema, which is why I don't like him. सॉरी, मैं थोड़ा या नहीं, आई जज्बात अंडरस्टैंड में। दैट, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो अली उसमें होता है फिर ये ना, जब आप उसको बिल्कुल कंडेम करते हो ना, मतलब वो आप उसको बैनिश कर देते हो ना, तो वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ गई। वो जब वो इंडस्ट्री बैठी है ना, तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचा। आज भी देखो पंजाबी थिएटर होता है ना, पंजाबी ड्रामाज होते हैं, किसी ने नहीं रोका कि आप उर्दू में थिएटर करें, आप अंग्रेजी में थिएटर करें, जिन लोगों ने करना है वो करें। लेकिन ये पंजाबी थिएटर को तो बुरा कहते हैं, खुद कुछ नहीं करते। ये कहते हैं कि जी ये देखें ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो हमारी वो फैमिलीज नहीं जा सकती। तो भाई आप फैमिलीज के लिए थिएटर करो, किसने रोका आपको? अमान उल्लाह को मैंने जब मैंने इंटरव्यू किया, तो मैंने उनको कहा कि आपने जो है ये जुगत का कल्चर शुरू किया। उसने कहा यार देखो, मुझे जो आता था, मेरे इर्द गिर्द जो स्पेस थी, जो एक्सपीरियंसेस मैं करता था, मैं वो बयान करता था। तो ये जो लोग हैं बाकी जो ये कहते हैं, वो अंग्रेजी के नॉवल पकड़ के उर्दू में ट्रांसलेशन करके तो थिएटर कर देते थे। तो ये क्यों नहीं लोकल बात करते थे? जब मैंने थिएटर किया, मैंने चूंकि वो जुगत की या उसको लोकल एक बात की, तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया।
सो द थिंग इज कि बी ग्रेड सिनेमा होता है, पूरी दुनिया में होता है, प्रोग्रेसिव मुल्क जो है वहां पर भी मौजूद होता है। आपने वो देखना है, आप देखें। जो आपको अच्छे वाला सिनेमा है, ए ग्रेड सिनेमा है, आप वो देखें। सो इट्स जस्ट कि वो उसको बिल्कुल एग्जिस्ट करना चाहिए, उसकी एक प्रोसेस होता है, उसी से वो इवॉल्व होता है, फिर ही आप सीखते हो। जब आप एक इंडस्ट्री खत्म कर दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, फिर पीछे कुछ भी नहीं बचता। ये जो आप देखें ना, देखिए इक्का वो दुक्का इंडस्ट्री जो फिल्में है ना आती हैं। देखिए वो इंडस्ट्री जो है ना वो उन फिल्मों ने ना तो खत्म की थी ना इन फिल्मों ने शुरू की है। इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पड़ा। और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में क्योंकि आपकी आर्ट्स और कल्चर के वो बहुत सारे लोग आजकल जो है ना वो कहानियां हमें देते हैं कि जी वो जनरल ज़िया के दौर में तो नाजिया हसन भी वो जो कुछ एक मखसूस क्लास और एक मखसूस किस्म का कंटेंट अगर प्रोड्यूस होता रहता है दैट इज नॉट कंड्यूसिव टू जिसमें ग्रो करे कल्चर जो है वो आपका एक्सपैंड हो। आपकी जो आम आदमी है मतलब हमारे वो जो दोनों बहन भाई थे वो इंग्लैंड में रहते थे, नथिंग अगेंस्ट देम, आई लव देम। लेकिन उनकी वजह से या जुनून ग्रुप के आगे आ जाने की वजह से या वाइटल साइंस के आगे आने की वजह से आप ये देखें कि जो सोसाइटी है उसके अंदर जो एक दुश्मनी थी आर्ट्स एंड कल्चर के लिए, फनून लतीफा के लिए, क्योंकि मेरे एक दोस्त के मुताबिक कौम मूसा पर जो 10 अज़ाब आए थे उनमें से एक ये भी था कि उन पर से फनून लतीफा उठा लिए गए थे। तो वो जो जो हमारी जो सोसाइटी है उसने डाइग्रेस कर गई थी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक सोसाइटी जो है उसके अंदर लिखने वाले जो हैं उनको लिखने के पैसे अच्छे ना मिलते हों, गाने वाले जो हैं उनको गाने के पैसे अच्छे ना मिलते हों, उनके साथ दो नंबरी की जाती हो, और वो करते रहेंगे, वो सिर्फ फॉर द सेक, भाई पेट भी तो पालना है ना। तो जब तक आप एक चीज ऐसी जिस इंडस्ट्री के अंदर पैसा नहीं है, एक्टर जो है वो काम करता है उसको पैसा नहीं मिलता बल्कि उसको प्रोटेक्शन मिलती है कि शान को जो है, और उसको कहा जाता है कि अगर तूने फिल्म में काम ना किया तो वो बंदूकें लेकर उसके घर में, शान शाहिद के साथ इस तरह के वाकयात कभी वो भी उनसे बैठकर पूछिए कि इस तरह की सिचुएशंस में भी वो जो बदमाश नसीबो लाल ने तो नसीबो ऑन लाल के रिकॉर्ड साथ, आके बता नसीबो दिया। लाल के साथ उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बताया। सो ये जो इंडस्ट्री थी इट वाज द वर्स्ट पीरियड। इसको मेरा ये ख्याल है कि जब हम ये कहते हैं ना कि वो क्योंकि पैसा ही ब्लैक मनी थी, अंडरवर्ल्ड उन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए वो फिल्में बना रहे थे, वो अय्याशी के लिए फिल्म, इंडस्ट्री नहीं थी वो, दैट वाजंट अली इंडस्ट्री। ब्लैक मनी तो आज भी एग्जिस्ट करती है। देखें, वो बदमाशों की अंडरवर्ल्ड की ना भी हो, वो सोफिस्टिकेटेड लोगों का भी ब्लैक मनी होता है, आज भी वो एग्जिस्ट है। वो बॉलीवुड में भी है और वो ये लॉलीवुड में भी है। ये जो आपको बिल्कुल। एस्टिमेट्स मिलते हैं ना, 150 करोड़, वैसे 200 मैं इधर करोड़ एक बात 100 करोड़, ऐड करना चाहूंगा ये सब ब्लैक कि मनी वाइट हो रहा है। हाँ, कि देखें जी जी कैसा। ये बात तो ठीक है कि आप किसी भी जो कंट्री है उसकी इंडस्ट्री की बात करें ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, तो उसमें हमेशा जो है तो इस तरह के लोग होते हैं जो अपना ब्लैक मनी वाइट करते हैं। लेकिन जो आपने एक बात की थी बी ग्रेड स्टेज की या सिनेमा की या थिएटर की, देखें उसने ना हमेशा जो है तो वो रेवोल्यूशन के अंदर अपना एक रोल प्ले किया है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो या तो लोअर क्लास के होते हैं या वो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, और उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है, और उन्होंने हमेशा जो है तो वो मुल्क के अंदर या उस सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन लाई है। और जनरल जिया के दौर में यही वजह थी कि थिएटर के ऊपर इस तरह की पाबंदी होती थी, इवन कि उसके अंदर जो आपने बोलना है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सेंसरशिप थी। ये आप अगर अमानुल्लाह के इंटरव्यूज वगैरह सुने तो उसमें वो बताते हैं कि कितनी ज्यादा सख्ती थी कि आप जुगत नहीं लगा सकते थे कोई इस तरह की जिसमें गवर्नमेंट की बात हो रही हो या जनरल जिया का नाम यूज हो रहा हो। तो ये जो चीजें हैं ये मेरे ख्याल में जो है तो वो बेसिक डाउनफॉल थी हमारी इस इंडस्ट्री का, चाहे वो फिल्म की इंडस्ट्री थी चाहे वो स्टेज की इंडस्ट्री थी। जी। एग्जैक्टली आई मीन ये कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जो फिल्म से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, वैक्यूम में कुछ नहीं होता। वैक्यूम में कभी आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लिखने की, बोलने की, बात करने की, बनाने की कोई ट्रेडिशन ना हो, क्रिएटिविटी की कोई ट्रेडिशन ना हो किसी भी सोसाइटी के अंदर, और वहां से एकदम से स्टीवन स्पिलबर्ग निकल आएगा। जैसे वो अभी पिछले दिनों कोई बात कर रहा था कि वो अपने आप को मिस्टर परफेक्शन, भाई इतनी ही परफेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ऐसी सोसाइटी से जहां पर इंडस्ट्री एग्जिस्ट। हाउ, वेयर डू यू ब्रिंग, तो आपके पास पूल कितना है, आपके पास राइटर्स का कैसा पूल है, आपके पास एक्टर्स का कैसा पूल है, आपके पास म्यूजिशियंस का कैसा पूल है। जो आपके पास है, जो आपके पास गिवन रिसोर्सेज हैं, वही आपके पास से निकल सकते हैं ना। और जो इंडस्ट्री जो 2000s में जिसके अंदर शान साहब जो हैं वो कैरेक्टर कर रहे थे, वो तमाम जिनकी बुनियाद पर वो स्टारडम उन्होंने एंजॉय किया है, वो जो कैरेक्टर्स थे वो कोई मतलब हमारी सोसाइटी के लिए तो वो लार्जर ऑडियंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। हाँ ठीक है, वो बी ग्रेड है, उसको कोई एक मखसूस उसकी ऑडियंस है,
लेकिन क्या आप एक मखसूस ऑडियंस के लिए सिनेमा बनाकर उस इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सरवाइव करेगी लंबे अरसे के लिए? मेरा ख्याल है वो अगर कर सकती होती तो करती, अगर उसके अंदर इतनी जान होती, अगर वो कंटेंट इतना पावरफुल होता, अगर वो जो परफॉर्मेंसेस थी वो इतनी पावरफुल होती, अगर वो ऑडियंसेस इतनी 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 बड़ी तादाद में थी, तो वो सरवाइव क्यों नहीं कर सका? उसको किसी ने रोका तो नहीं, आके धक्का तो नहीं लगाया, उसको बंद तो नहीं कर दिया? वो नहीं सरवाइव कर सकती थी। नहीं, वो देखिए हमारी जो एलीट है ना, वो कंडेम जब करते हैं ना किसी चीज को, वो फिर नहीं इस मुल्क में सरवाइव हो सकती। ये जो सिलेक्ट फ्यू है ना, वो ये डिसाइड, ये फैसला कर लेते हैं कि जो लोअर क्लास है हमारी, या मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो क्या देखेगी और क्या नहीं देखेगी। ये हमें आदतें पड़ी हुई हैं अज़िया के दौर की ना, तो वो चूंकि एक सेंसरशिप का हमारे यहाँ सिलसिला है, तो वो हम सबके लिए वो फिर फैसला हो जाता है। तो वो जब लेकिन वो आप एक सेंसरशिप तो नहीं हो रही थी ना वकास साहब, बात ये है कि वो सेंसरशिप नहीं हो रही थी। उसके अंदर वायलेंस थी, बेहिसाब थी, 4-4 गोलियां खा के बंदा खड़ा रहता था। उसके बाद वो कह रहा है 3 गोलियां मार दी हैं बाप ने बेटे को, और वो कह रहा है पुत्र हजे भी वेला है मांझा। वो मेरे अबू और मैं बैठकर फिल्म देख रहे थे, वो कहते हैं यार वो 3 गोलियां बज गई हैं, हुन भी मांझा, वो तो मरने लगा है, हुन की मनेगा वो? तो वो कह रहे मैंने कहा जी आखिरत के लिए कह रहा होगा वो मांझा। वही खान साहब वाली बात है, मतलब नहीं, देखें, लेकिन अली मोला बात यह है मोला कि अभी द लेजेंड ऑफ मोला जेट में भी तो वायलेंस है ना, बट इट्स जस्ट कि उसको पैकेज नहीं अच्छा किया वायलेंस हुआ है, है, लेकिन चेहरे क्या अच्छे हैं। देखिए ना, वायलेंस वायलेंस दिखाना एक ये हमारी वायलेंट एलीट जो कैरेक्टर है ना, का, वो और वो एक, वो तो चूंकि मैं वो वो कह रहा हूँ ना, इन्वॉल्व है तो इट्स सेंसरशिप यहां पर भी एक्सेप्टेबल तो है। नहीं है। ओहो, यहां पर भी तो सेंसरशिप नहीं हो रही ना, किसी ने नहीं की ना सेंसरशिप। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो कंटेंट इतना अच्छा था, वो सरवाइव क्यों नहीं कर सका? एलिट्स की वजह से। तो एलिट्स ने नहीं कुछ किया उसको, एलिट्स ने नहीं कहा। अच्छा, नहीं नहीं एलिट्स नहीं, कुछ भी कहती कंटेंट रहे, अच्छे की नहीं बात एलिट्स है कुछ भी अली, कहते अच्छे रहे। की नहीं बात है। कंटेंट देखें, हर जो दुनिया का कोई भी मुल्क है, वहां पर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। मतलब आप देखें ना कि इंडिया में जो इंडी सिनेमा है, या जिसको नॉन कमर्शियल सिनेमा कहते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। वो बड़ी, उसका आज भी बड़ा कम बजट है, वो सस्ती सी फिल्म होती है, वो बनाते हैं, वहां से एक्टर्स उनके उनसे मुंसलिक हैं, वो चलता है। इसी तरह फिर आप जो आपका मेन स्ट्रीम सिनेमा है, फुल कमर्शियल सिनेमा है, वो वहां पर तो मतलब करण जौहर एंड बड़ा सारा मामला है। फिर वो एक मिक्स है बीच में। फिर साउथ का सिनेमा है, उनकी एक अपनी सेंसिबिलिटी है। ये लोग फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ये कंडेम करते रहे हैं, या उसके बारे में इनका व्यू अच्छा नहीं होता था साउथ के सिनेमा का। ये क्या कर रहे हैं, ये गाड़ी उड़ा दी, ये क्या कर रहे हैं, ये हीरो है, ये हीरो लगता है, ये कहाँ से हीरो लगता है, ये हीरोइन है, ये कैसी हीरोइन है। सो वो सारी ये डिस्कशन ये चलती रही है। नहीं तो यही वो उससे काम नहीं खत्म हुई ना। पाकिस्तान में भी हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंटेंट अच्छा था, मैं कह रहा था कि उसके देखने वाले अगर मौजूद हैं, वो लोगों को वो अच्छा लगता है, उन लोगों को वो चीज समझ आती है, तो वो चीज फिर बनने देनी चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ जो सब चीजों को वो हल समझ आता है, वो ये है कि बस बंद कर दो, वो बैन कर दो, खत्म कर दो। दैट्स द इशू, व्हाट आई एम सेइंग। वो नहीं नहीं, उसमें बैन किसी जाहिर ने, बात लेकिन हर चीज देखिए, रेगुलेट होनी चाहिए। कॉल्स फॉर बैन तो आप, मैं यहाँ पर बैठकर किसी भी चीज के लिए कह सकते हैं जी फलानी चीज बैन कर दें। क्या वो बैन हुई है? बैन नहीं हुई, वो चली ही नहीं है। अगर वो ऑडियंस, वो बी क्लास, वो कम बजट वाली फिल्में, वो अगर चलने की उनमें सकत होती, तो पाकिस्तान, लाहौर के अंदर 25-30 सिनेमा से वो कम होके 7-8 क्यों रह गए, 6 क्यों रह गए? वो सारे मेट्रोपोल और गुलिस्तान शबिस्तान के अलावा आपके शहर के अंदर जो है वो रीगल सिनेमा आपका, सारे सिनेमा आपके बंद हो गए, आपका कैप्री सिनेमा बंद हो गया, आपके निशात सिनेमा बंद हो गया। Dozens of cinemas have went out of business in this country, in this city. कराची के अंदर तकरीबन सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो सिनेमा कंप्लीटली बंद हो गया। आखिर अगर वो इतनी पावरफुल उसकी स्ट्रेंथ थी, तो वो क्यों नहीं सरवाइव कर गया? बाकी जहां तक ये बात है कि जी वो उसकी एक मखसूस ऑडियंस के लिए फिल्में देखें। आप जिस चीज से उसको कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया के अंदर जो वो बी क्लास सिनेमा, जो वो कैसर ने बात की कि वो वाली स्टोरीज जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं आ रही। यहाँ पर मौला जट में कोई खराबी नहीं थी, मौला जट वाज अ क्लासिक, कोई ये नहीं कह रहा कि मौला जट खराब थी। मगर फिर सब बदमाशों ने ये सोचा कि हमारी स्टोरी भी सामने आनी चाहिए। वो बदमाशों की स्टोरीज थी, बिकॉज वो सारी की सारी स्टोरीज बदमाशों की थी। उसी दौर के अंदर आपको मजाजन नजर आती है, सुपरहिट। उसी दौर के अंदर आपको चूड़ियां नजर आती है, सुपरहिट। लेकिन हुमायूं गजर भी सुपरहिट हो गई। लेकिन क्या मजाजन जैसी फिल्में बनाकर एक इंडस्ट्री सरवाइव होगी, करेगी, या आपको बुढ़ा गुज्जर और शरीफ गुज्जर सरवाइव करवाएंगे? यू हैव टू यू हैव टू थिंक बिल्कुल विदाउट बायस, एंड यू विल रियलाइज
कि हाँ वाकई इस किस्म के कंटेंट में उतनी जान नहीं है कि इसकी बेसिस पर एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी रह सके। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और मैं अपनी ऑडियंस से ये कहूंगा कि वी वुड लाइक टू नो कि आप इसका हमें बताएं कि व्हाट डू यू थिंक कि ये जो हमारी पंजाबी इंडस्ट्री थी ये क्यों नहीं सरवाइव कर सकी। अली का जो पॉइंट है ये वाला कि अगर कंटेंट उनका अच्छा था और उसको देखने वाले भी मौजूद थे तो फिर इसके सर्वाइवल क्यों मुश्किल हुआ। ये सिनेमा जो है बंद हुए और वो सारी एक इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट। आई बीन टू डिफरेंट स्टूडियोज एज वेल, मैंने जाके देखा है वीरान पड़े हुए हैं, वो एवेन्यू स्टूडियो आप चले जाएं तो कुछ भी नहीं हो रहा वहां पर, एक नुक्कड़ में कोई छोटी मोटी शूट चल रही होती है, कुछ खास नहीं है। तो ये वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, आप इसमें अपने कंट्रीब्यूशन दें, आप हमें कमेंट करके बताएं। बट जेंटलमैन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। अली एंड कैसर आपका विकास, मैं एक बहुत छोटी सी शुक्रिया। बात मैं एक जी छोटी सी बात टुवर्ड्स द एंड में एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि पंजाबी सिनेमा, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट पंजाबी सिनेमा, इसीलिए मैंने मिसाल दी चूड़ियां की, मजाजन की, ये पंजाबी फिल्में हैं। हबीब साहब की फिल्में आप पुरानी उठाकर देख लीजिए। आप इवन जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम एक्टर्स थे जो कि उर्दू सिनेमा के, मिसाल के तौर पर संतोष कुमार ने भी पंजाबी फिल्म की है, वहीद मुराद ने कई फिल्में ना सिर्फ की हैं बल्कि प्रोड्यूस की हैं। ही वाज फ्रॉम कराची। नदीम साहब जो हैं वो कराची से थे, उन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम किया है। शायद मोहम्मद अली साहब ने भी एक दो फिल्मों में काम किया। सो इट्स नथिंग, देयर इज नथिंग अगेंस्ट पंजाबी सिनेमा। व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ यू रिमेंबर, मुस्तफा कुरैशी दी ओरिजिनल नूरी नत वाज आल्सो अ सिंधी। मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाबी सिनेमा नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि वो कंटेंट अच्छा नहीं था। अच्छे कंटेंट के ऊपर बनी हुई फिल्म आज भी लोग जो है वो दिला ठहर जा यार दा नजारा लैंदे सबिया खानम और संतोष कुमार को सोचकर याद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पंजाबी सिनेमा इनहेरेंटली बैड ही होता है। द लेजेंड ऑफ पॉलो जेट है ही बुरी क्योंकि वो मौला जेट और पंजाबी बनी हुई है। वो पंजाबी सिनेमा ठीक नहीं था, वो अच्छा नहीं नहीं था अली, जिसकी वजह से इंडियन वो इंडस्ट्री इंडियन जबरदस्त है। पंजाबी सिनेमा देखें, इतनी प्यारी फिल्में आती हैं, इतने एग्जैक्टली। प्यारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और हम बैठ के देख रहे होते हैं। और मैं जब देख रहा होता हूँ तो मैं सोच रहा होता हूँ कि यार हम भी तो पंजाबी हैं भाई, हम लाहौर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हमारी स्टोरी कहाँ है, हमारी कहानी कहाँ है, हम क्यों नहीं एग्जैक्टली। रिलेट कर पाते या कर सकते। तो वो तो वुमेन एम्पावरमेंट पे सिनेमा बना रहे हैं। वहां पर या तो इस तरह की मूवीज, लेटेस्ट जो मूवीज आई हैं वो तो वो उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो तो वो बड़ा प्यारा, और उनकी बिल्कुल, जुबान जो इतनी अमरिंदर मीठी गिल है। की मैंने 2-3 फ़िल्में देखी हैं, ये लव पंजाब और अंग्रेज़ वग़ैरह, मुझे तो मतलब आउट क्लास वो फ़िल्में, मतलब वो एक वकील, उसका बेटा वकील, वकील जो कि नाकाम है, इतना अच्छा वकील नहीं है। इस तरह की जो सिनेमा है वो हमें नज़र नहीं आता ना पाकिस्तान। कहाँ आपने देखा है कोई पंजाबी पंजाबी फ़िल्म हो पाकिस्तानी जिसमें 2 वुकला आपस में पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे हों? ये नहीं होता यहाँ। क्या पंजाबी वकील आपस में देखिए, पंजाबी में नहीं बोलते? इसमें भी ना आपने अब इंडियन पंजाबी मूवीज का जिक्र किया है, तो मैं इसमें ये चीजें बताना चाहूंगा कि उसके ऊपर ना मोस्टली लोग ये कह रहे होते हैं कि ये सिर्फ एक कॉमेडी मूवीज बनाते हैं और कॉमेडी कंटेंट उनका चल रहा होता है। तो इस नहीं चीज नहीं, को भी बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो है तो वो कॉन्ट्रडिक्ट किया है। उनकी एक मूवी आई थी किस्मत, शायद आपने हुँ। वो देखी भी हो। तो वो जी, एक जी, जी। बहुत सीरियस मूवी थी, एक रोमांटिक मूवी थी, लेकिन एक बड़ी सैड स्टोरी थी वो। तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। इसके अलावा अभी जो अगर आप 10 साल पहले के देखें ना, क्योंकि वो भी एक जो है तो पूरा एवोल्यूशन का उन्होंने एरा देखा है। तो 10 साल पहले वाली उनकी मूवीज़ में बहुत डिफरेंस था, उनकी प्रोडक्शन का, उनकी डायरेक्शन कैसर, का बहुत अभी बड़ा मैंने फ़र्क एक था। फिल्म लेकिन देखी है, अभी वो जो वो दो मूवीज़ बना बहनें, रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स पे आ रही हैं। दो बहनें जी। हैं पंजाब के गांव में, और दे सिंग वेल। तो उनको जी, एक बिल्कुल। वो रेडियो वाला है, वो उनको आई थिंक स्पॉट करता है, और वो फिर उनको रिकॉर्ड लेबल कंपनी के पास लेकर जाते हैं। वो गा देती हैं, लेकिन वो वालिद साहब जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो प्योर जट के मेरी बेटियां किस तरह कर सकती हैं। और वो फिर जब उनको पेमेंट होती है उनके गाने के लिए, तो वो उनके लिए गाली के तौर पे होता है कि इनकी जुर्रत कैसे हुई, इन्होंने पैसे दिए। लेकिन उन्होंने वो सारे सेंसिटिव टॉपिक्स को वो डिस्कस कर रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, उनको ड्रेस कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त सिनेमा वो बन रहा है। आई ओनली विश कि देयर वाज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट हियर, जिसको लेकर कोई ना कोई, जिसका कोई अच्छा प्रोजेक्ट वो बना सकता तो वो बनाता। आई कैन अश्योर यू कि आप, अगर बंदा डिप्रेस हो जाता है, स्टूडियोज एवेन्यू, बारी स्टूडियोज, ये जान होते थे, शान होते थे, यहाँ पर रौनक होती थी। अब आप जाएंगे, आप देखेंगे तो बंदा डिप्रेस हो जाता है कि यार ये मतलब क्या हो गया। बट आई और होप हमारे कि जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं, आप देखिए वो वहाँ जाके परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनके जो है तो यस, इंडियन पंजाबी मूवीज़ के अंदर। तो ऑब्वियसली जब अगर हम करते हैं तो वो भी आके यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जो वहाँ के, जैसे गिप्पी काफी बार जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं। तो अगर उनको इस तरह का कोई सूटेबल प्रोजेक्ट मिलता है तो डेफिनेटली उसमें परफॉर्म करेंगे। तो हमें ये लगता है कि उनके जो है कोलैबोरेशन के साथ हम भी जो है तो वो मूव ऑन कर सकते हैं अपने पंजाबी सिनेमा के साथ।
I hope so. I really hope so. I would love to see a more rooted script, और वो भी पंजाबी में हो, लाहौर, शेखुपुरा, कोई ओकाड़ा की कहानी. I would love to see that. I really want to see that. So I hope कि वो हो सके. Again, I thank you both for your time today. It was a very very engaging conversation. I thoroughly enjoyed it. आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और देखने वालों से मैं कहूंगा कि आप जरूर कमेंट करें. वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, और आपके लिए हम ऐसी डिस्कशंस जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पे लाते रहेंगे. मंडे टू फ्राइडे आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे. आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया. आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी.